काउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 151 स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब क्या लिखा है, COGS लिखा हुआ है। फिर लिखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखा हुआ है, 3,20,000। ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमको जब निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो तो क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया है 3,20,000, आपका क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती दोस्तों, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे प्लस, ये क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस को भी क्या करेंगे प्लस, ये भी क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन को भी प्लस करेंगे, क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कि बिजनेस के दौरान ही क्या हुआ था, फिक्स एसेट वगैरह कंज्यूम हुई होगी। ठीक है, सपोज मान लो ऐसे लिखा रहता कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, यह लिखा रहता प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। क्या ये ऑपरेटिंग है, क्या नहीं। अगर ये लिखा रहता है तो कुछ करते क्या अपन, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते। अगर कुछ ट्रीटमेंट हो चुका होता तो उसका क्या करते, एडजस्टमेंट करते। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो बताया हूँ उसके बारे में डिटेल में समझाया हूँ। ठीक है, अब वहाँ पे देख लेना अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को 151। तो आपको यहाँ पर इसको ठीक कर लेता हूँ, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 151। आपको दोस्तों यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखा हुआ था, 3,20,000। लिख लेता हूँ मैं 3,20,000। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा 3,20,000। ठीक है, फिर मेरे को क्या निकालना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए बना लूँगा नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में निकालूंगा मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, हमको एकदम अच्छे से आता है। COGS में मैं प्लस करूँगा, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे तो क्या कर दूँगा प्लस। यहाँ पर कौन कौन से है, सेलिंग, ऑफिस और डेप्रिसिएशन, तीनों को बस प्लस कर दूँगा मैं। सेलिंग प्लस ऑफिस प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो COGS कितना है दोस्तों, 2 पीस प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6। लिख दूँगा 2 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 8 20। ठीक है, ये हो गया 240 और 6 2,46,000, 2,46,000। तो 2,46,000 बाई 3,20,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे अपन, 246 बाई 320 इंटू 100, यह आ रहा है 76.875%। बस चेक कर लेते हैं एकदम अलग आंसर आ रहा है ये। सही है, 76.875%। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या लिखा है, कैश सेल 4 लाख, क्रेडिट सेल 1 लाख। कोई रिटर्न वगैरह नहीं लिया है क्या, ठीक है चलो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 4 और 1 5 लाख हो गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, 1 लाख। और लिखा है ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है, 5 लाख। क्या निकालने बोल रहा है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना मिल गया अपन को, 4 और 1 5 लाख मिल गया। तो सेल, ये दोनों मिला के क्या हुआ, सेल माइनस करेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से माइनस क्या करेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करने के बाद, हमारे सामने दोस्तों क्या आएगा, COGS में जोड़ेंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। सिंपल है ना। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 151 का पॉइंट 1। ये करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में अपन को मालूम फार्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अपन चेक कर लेते हैं एक बार, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 और 1 5 लाख। ये मैं लिख दिया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 5 लाख। ठीक है, अब हमको निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, COGS प्लस क्या करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी है वो। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना पड़ेगा COGS। हाउ टू कैलकुलेट COGS, सेल माइनस GP। ठीक है, तो सेल यहाँ पर कितनी लिखी हुई है, 5 लाख, ये लिखा है सेल 5 लाख, GP कितनी है 1 लाख। तो सेल है 5 लाख में लिखा, GP को माइनस किया मैं 1 लाख को, कितना आ गया 4 लाख। 4 लाख क्या आ गया हमारा COGS, 4 लाख आ गया हमारा COGS। प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कितना आ गया 50,000। सिर्फ यही है ना। तो क्या लिखा है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये है 50,000। तो कितना आ गया दोनों को मिला के ऑपरेटिंग कॉस्ट, 4,50,000। लिख दिया मैं 4,50,000 बाई 5 लाख इंटू 100, ये आ गया हमारा 90%। 90% है ना आंसर, ये 90%। सिंपल एकदम।